एक बार ना मेरे अंकल मेरे पापा को ये बता रहे थे कि उनका जो बेटा है ना वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसका रीज़निंग उन्होंने ये दिया कि पीपल आर ईदर बॉर्न फूल्स और इंटेलिजेंट। मतलब ये कि उनका जो बेटा है ना वो पैदा ही इंटेलिजेंट हुआ था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के जीन्स में इंटेलिजेंस होती है। इसका मतलब तो ये है कि अंकल ये मानते हैं कि वो खुद भी इंटेलिजेंट है। अंकल ने ना एक एग्जाम्पल भी दिया अपने बेटे के इंटेलिजेंस को साबित करने के लिए। उन्होंने ये बताया कि इसी वजह से उनका बेटा इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स जो कि आईआईटी का एग्ज़ाम है उसको पास कर लिया था, जबकि उसी का क्लासमेट जो उसी सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था वो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। अब ना कैरल ड्वेक की ना एक बुक है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इसमें ना जो ऑथर हैं उन्होंने ना अपने रिसर्च के लिए कुछ बच्चों को ना बहुत ही डिफ़िकल्ट पजल सॉल्व करने को दे दिए। ऐसा उन्होंने ये देखने को किया था कि फेलियर से आखिर बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पजल्स इतने डिफ़िकल्ट थे कि वो तो सॉल्व तो होने नहीं वाले थे बच्चों से। लेकिन रिज़ल्ट जो इन्होंने देखा ना तो ये बिल्कुल ही शॉक्ड रह गए। ये बच्चे जो थे ये तो बड़े मज़े में कोशिश किए जा रहे थे पजल को सॉल्व करने की। They didn't even think they were failing, they thought they were learning। इसका मतलब ये है कि बच्चों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो फेल कर रहे हैं, उनको ये लग रहा था कि वो लर्न कर रहे हैं। जबकि ऑथर को ऐसा लगता था कि लोगों में जो क्वालिटीज़ होती है ना वो स्टोन की तरह फिक्स्ड होती हैं। तुम या तो पैदा स्मार्ट होते हो या तो तुम फेलियर ही पैदा होते हो। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ना ऑथर का माइंडसेट बिल्कुल ही बदल गया। और इनफैक्ट आप ये जानकर के हैरान रह जाओगे कि अल्फ्रेड बिनेट जिन्होंने आईक्यू का इन्वेंशन किया था, हाँ आईक्यू वही टूल जिससे हम इंसान की नेचुरल इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं, वो खुद ये बात मानते हैं कि इंटेलिजेंस जो है ना वो फिक्स्ड नहीं होती है, उसे प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और सही मेथड्स के साथ बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। तो यार अगर आगे से आपसे कोई कहे ना कि कोई पैदा ही बुद्धू या इंटेलिजेंट होता है तो आप उनको ना ये बुक पकड़ा देना।